तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका वेटेज कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं काफी जल्दी चीजों को कवर अप करने की कोशिश करूंगा, ताकि कम से कम आपका नोट्स तैयार हो जाए। वीडियो को देख के आप कम से कम नोट्स को तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन का काम बन जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनालिसिस मॉडलिंग क्या होता है। फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले एनालिसिस मॉडलिंग आता है, जिसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। यानी ये क्या है, एक प्रकार का टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सिस्टम का। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट डिस्क्राइब्स व्हाट द कस्टमर रिक्वायर। यानी इस सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन की मदद से हम डिफाइन करते हैं कि कस्टमर को क्या चीजें चाहिए। थर्ड आपका कह रहा है कि इट एस्टेब्लिश अ बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन। यानी जो बेसिक क्रिएशन होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन का, वो एस्टेब्लिश होता है एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड डायग्राम टू शो द रिक्वायरमेंट। यानी ये यूज करता है कॉम्बिनेशन को, किसके कॉम्बिनेशन को, टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन को, डायग्राम के कॉम्बिनेशन को, क्या करने के लिए, रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंटेट करने के लिए। अगला पॉइंट जो कि है मॉडल। मॉडल क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि मॉडल इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ रियलिटी। यानी रियलिटी का जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो बेसिकली मॉडल होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वी बिल्ट मॉडल सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द सिस्टम वी आर डेवलपिंग। एंड एनालिसिस मॉडलिंग अप्रोच क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो कि एनालिसिस मॉडलिंग अप्रोच का एक पार्ट है। और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में पहला पॉइंट कह रहा है कि एनालिसिस इज मेड ऑन द डेटा एंड प्रोसेस ट्रांसफॉर्म द डेटा एज अ सेपरेट एंटिटीज। यानी सेपरेट एंटिटीज के मदद से जो डेटा होता है वो प्रोसेस होता है और ट्रांसफर होता है इसके फेस के अंदर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा इज मॉडल इन टर्म्स ऑफ ओनली एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच में जो डेटा मॉडल होते हैं वो केवल एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोसेस आर मॉडल्ड टू शो द, किस चीज को शो करता है, इनपुट डेटा को शो करता है। द ट्रांसफॉर्मेशन डेट ऑकर्स ऑन द डेटा, इसको शो करता है। थर्ड आपका आता है द रिजल्टिंग आउटपुट डेटा, इसको शो करता है। और उसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑफ द थ्री टाइप। यानी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है, डेटा मॉडलिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इसके अंदर आता है, जो कि ईआरएम इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। सेकंड आपका है फंक्शनल मॉडलिंग, जो कि आपका डेटा फ्लो डायग्राम इसके अंदर आता है। डेटा फ्लो डायग्राम क्या होते हैं, इसको हम आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर बहुत ही डीप में समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद डेटा डिक्शनरी आता है। और उसके बाद आपका बिहेवियरल मॉडलिंग आता है, जिसमें स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बतौर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए अभी के अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग आगे के कुछ सेक्शंस को देखते हैं। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चनरीज। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि डॉक्यूमेंट विच with predefined set of objective question and respective options is handed once to a stakeholder to the answer which are collected and compiled। यानी जो डॉक्यूमेंट जो प्रीडिफाइंड होते हैं सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जो रिस्पेक्टिव ऑप्शंस होते हैं वो स्टेक होल्डर को आंसर प्रोवाइड करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कलेक्टेड और कंपाइल सेक्शन में होते हैं। उसके बाद लिमिटेशन की हम बात करें तो इफ एन ऑप्शन फॉर सम इशू इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चनरीज। यानी अगर मान लीजिए कोई भी आपके जो इश्यूज हैं वो उस क्वेश्चंस में मेंशन नहीं है, तो द इशू मस्ट बी अनअटेस्टेड। तो अनअटेंडेड जो आपका इशू होगा वो इस चीज के अंदर आ जाएगा। अगर आपका है ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि एन इनफॉर्मल डिबेट इज हेल्ड अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर एंड ऑल देयर इनपुट्स आर रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी इनफॉर्मल जो डिबेट्स होते हैं, जो हेल्ड होते हैं वेरियस स्टेक होल्डर में, और जितने भी इनपुट्स होते हैं रिकॉर्ड होते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ ग्रुप डिस्कशन टेक्निक। यानी जो ब्रेन जो स्टॉर्मिंग होता है वो ग्रुप डिस्कशन टेक्निक होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोमोट्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड न्यू आइडिया। यानी ये क्या करता है, क्रिएटिव थिंकिंग और न्यू आइडिया को बिल्डअप करने में मदद करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस एंड शेयर व्यूज, एक्सपेक्टेशंस एंड डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटेशन इनकाउंटर्ड। यानी ये प्लेटफॉर्म होता है जो एक्सप्रेस करता है एक्सपेक्टेशंस को, डिफिकल्टीज को, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में आते हैं। अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड विद लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड दे देयर प्रायोरिटी। उसके बाद आपका आता है डोमेन एनालिसिस। तो डोमेन एनालिसिस में पहला पॉइंट कह रहा है कि एवरी सॉफ्टवेयर
falls into some domain category, यानी प्रत्येक जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कुछ डोमेन कैटेगरी को कंटेन करते हैं. एंड एक्सपर्ट पीपल्स इन द डोमेन कैन बी हेल्प टू एनालाइज जनरल एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यानी जो पीपल्स होते हैं उनको छोड़कर जो डोमेन्स होते हैं वो मदद करते हैं एनालाइज करने के लिए जनरल और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को. अगला आपका है ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन में पॉइंट कह रहा है कि द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विजिट द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्लेस, यानी जो एक्सपर्ट के टीम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं क्लाइंट्स को और वर्क प्लेसेस को, एंड दे ऑब्जर्व द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड सिस्टम, एंड दे ऑब्जर्व द वर्क फ्लो एट क्लाइंट एंड हाउ एक्सपेक्टेशंस प्रॉब्लम आर डील, यानी किस तरीके से जो आपके एक्सपेक्टेशंस प्रॉब्लम होते हैं वो किस तरीके से डील किए जाएंगे, इस सेक्शन के अंदर आता है. अगला पॉइंट कह रहा है कि द टीम itself draws some conclusion which aid to form requirements expected from the software. देन उसके बाद आपका 6 नंबर आता है प्रोटोटाइपिंग. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चीजों को लिखते चल रहे होंगे. बिल्कुल आपको लिखते चलना है, सारी चीजों को, नोट्स को बनाते चलना है. और यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटोटाइपिंग इज बिल्ड यूजर इंटरफेस विदाउट एडिंग डिटेल्स फंक्शनैलिटी फॉर यूजर्स टू इंटरप्ट द फीचर्स ऑफ इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी प्रोटोटाइपिंग बिल्डिंग जो होता है वो एक प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है जिसमें बिना ऐड किए डिटेल की फंक्शनैलिटी को, जो फीचर्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर इंडेंट करता है. एंड इट गिविंग द बेटर आइडिया ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट के बेटर आइडिया को प्रोवाइड करता है. अब आता है डेटा मॉडलिंग, जो कि छोटा सा टॉपिक है. अगले आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डेटा मॉडलिंग को, इंटीरियर रिलेशन डायग्राम को, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से डीप में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे कह रहा है कि इन डेटा मॉडलिंग डेटा ऑब्जेक्ट्स आर एग्जामिन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ प्रोसेस, यानी इंडिपेंडेंटली जो आपके प्रोसेस होते हैं उसमें एग्जामिन किए जाते हैं. एंड इट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स, यानी जो डेटा मॉडलिंग होते हैं वो फॉलोइंग आइटम्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, जिसमें पहला आपका आता है डेटा ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग एंटिटीज कहते हैं. सेकंड आपका आता है डाटा एट्रीब्यूट्स. थर्ड आपका आता है रिलेशनशिप. और फोर्थ आपका आता है कर्नैलिटीज, जो कि नंबर ऑफ ऑकरेंस होता है. तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई होंगी. अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स. जल्द मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू.